चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यू सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2025 के पी वाई क्यूज फिनिश कर चुके हैं मैथमेटिक्स के। अब हमारा जो 2025 के सीरीज़ का नेक्स्ट जो चैप्टर था वो सीक्वेंस सीरीज है, जिसके भी ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका 28 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन में डी मैंने आपको टी आर में गिवन है, rth टर्म इज ए पी, देन टी एम इज़ 1/20, T25 इज़ 1/20 एंड समीशन ऑफ, ये देखो यहाँ पे क्या दिया, समीशन ऑफ 1 to 25। इसका मतलब आपको S25 गिवन है बच्चों, ये S25 और S25 कितना गिवन है और 20 से मल्टीप्लाई करके गिवन है, ये 13 है। ठीक है जी, यहाँ तक भी बात कर लेते हैं। इसका मतलब मैं S25 भी निकाल लूँ यहाँ से तो मुझे तो अच्छा लगेगा, 13/20 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है कि 5m टाइम्स और m का, पहले तो आप m का वैल्यू निकालते हैं। मेन तो वो है कि अगर m का वैल्यू आ जाता तो a और 3 इक्वेशन 3 ही अननोन है, एक a और d तो ऑलवेज अननोन रहता ही है, तो वो तो निकालना पड़ता ही है। और आपको 3 इक्वेशन की है, मतलब यहाँ पर तीसरा अननोन m है। ठीक है, m का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पहले a और d में आप देखते हैं, तो पहले जो गिवन है उसको देखते हैं बच्चों। क्या गिवन है, टी एम गिवन है आपका 1/25। ठीक है जी बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a + m-1 इंटू डी। यही तो है बात है कि आपका n-1 n-1 टी एन होता है। ठीक है जी बच्चों, तो ये हमने कर लिया। फिर मेरे को दूसरा वाला क्या, T25 गिवन है, T25 आपका गिवन है 1/20। ठीक है जी, इसको भी लिख लेते हैं a + 24 d = 1/20। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको बोलता जाए ना वो करते जाओ। अब तीसरा S24 गिवन है, तो S24 क्या होता है बच्चों, समीशन इस 1/30/20। तो ये होता है 25/n/2 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 25th है ना, 25th टर्म ये तो दे रखी है 1/20। ठीक है, ये दे रखा है 13/20। ठीक है जी, अब मैं इसको सोल्व करके ए का वैल्यू तो निकाल सकता हूँ डायरेक्टली बच्चों। तो फिर यहाँ से मैं ए का वैल्यू निकाल लूँ क्यों ना। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स बच्चों, और a + 1/20 किसके इक्वल है बच्चा, आपका 25 से नीचे मैं डिवाइड कर देता हूँ एक बार, तो आपका ईजी हो जाएगा। 25 से डिवाइड करते ये कितना हो गया, 250। ठीक है बच्चों, तो a = कितना आ जाएगा, 13/250 माइनस 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आता है ये देख लो, तो सीधा 500 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो आप जैसे एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो 26 हो गया, और इससे कितने टाइम्स, 20 से 25, 20 से कितने टाइम जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 500 डिवाइड होता है कि नहीं, 20 से 25 टाइम्स डिवाइड होता है। तो ठीक है जी, तो आपका ए सीधा सीधा आ गया बच्चों 1/500। ठीक है जी, आपका ए का वैल्यू आ चुका है बच्चों 1/500। ठीक है जी, ए का वैल्यू आ गया, तो मैं यहाँ रख के डी का वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। ए का वैल्यू, सो डी का वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। डी का वैल्यू क्या है, 1/20 माइनस ए का वैल्यू है मेरा 1/500, और मैं इसको सारे को 1/24 भी करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 24 है यहाँ पे, तो डी का वैल्यू हो जाएगा। तो ठीक है, निकाल लेते हैं बच्चों। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 500 का, तो 500 ही एलसीएम आ जाएगा बच्चों, राइट ना। और जब 500 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से 500 से 20 में कितने टाइम, 25 टाइम, तो 25 - 1, और ये 24 है, तो डी का वैल्यू आ जाएगा, ये 24 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों आपका, तो 1/500। तो आपका डी का वैल्यू भी बच्चों 1/500 आया। ए का वैल्यू आ चुका है, डी का वैल्यू आ चुका है। अगर मैं दोनों को रख दूँ तो तीसरी इक्वेशन से आपका एम का वैल्यू आ जाएगा, रख देता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ रख देता हूँ इसको 1/500 प्लस m-1 टाइम्स 1/500 = 125 सॉरी। तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा बच्चों, तो आपका m का वैल्यू हो जाएगा। मेरे को m से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं m से आगे, उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकता। तो m-1 यहाँ ही रहने दो। अच्छा, मैं यहाँ से सीधा सीधा आप बोलो तो मैं 1/500 कॉमन ले सकता हूँ ना। तो कितना आ गया यहाँ पे 1, यहाँ m-1 1 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो ये आपका ईजी हो गया 1/25। तो आपका m का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 500/25, जो कि आपका होता है 20, राइट बच्चों। तो इजीली आपका m का वैल्यू आ चुका है, m का वैल्यू आपका 20 आ गया। अब देखते हैं आपसे क्या पूछा बच्चों, क्या पूछा था आपसे, ये पूछा है कि 2m टाइम्स, पूछा है 2m टाइम्स, सॉरी 5m टाइम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम m टू 2m एंड tr। ठीक है जी, स्टार्टिंग कहाँ से, m से हो रही है। m का वैल्यू कितना है, T20 से लेके 21 अप टू
20 40 इनका सम पूछा है आपसे, और ये भी 5 टाइम 20। ठीक है जी बच्चों, तो 20 से स्टार्ट करना है आपको, याद रखना है ना। फर्स्ट टर्म है T20, तो T20 से T40 एंड 40 देन। ठीक है जी, स्टार्ट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 20 हुई, तो मैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगता हूँ 20/2। एंड फर्स्ट टर्म कितना है आपका 20 टर्म क्या होगी A प्लस 19D, राइट ना। और 40 टर्म्स क्या होगी A प्लस 40 आपका 39D। इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर बच्चों, जो जो दिया मैंने नोट डाउन कर लिया। और A और D का वैल्यू मुझे पता ही है, तो ये 10 टाइम्स 2, और A और D तो मेरे को पूरा पूरा दोनों इक्वल है इसे, तो मैं सीधा सबको AD कर देता हूँ। तो 2A 40A, ये तो 40A हो गया, और ये 20A हो गया। कितना हो गया बच्चों 60A हो गया, ये 60A, या फिर D जिसको भी आप चाहो उसको लिख सकते हो। ठीक है जी बच्चों, तो 10 इंटू 60 और A का वैल्यू अपन 500, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। कितना हो गया ये 6/5। और बच्चों अभी यहाँ पर ये भी बच रहा है आपका 5 इंटू 20। ठीक है, तो 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 120, आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 120 तो आंसर भी नहीं दे रखा बच्चों, 120 आंसर आया है इसका, और कहीं मिस्टेक हुआ हो। 90 प्लस ये द 90 प्लस 1 19D प्लस D 20D, हाँ ठीक है। और ये 40D, तो आपका 60D हो गया। 60D में से 60D और 1/500, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 6/5 एंड 5 इंटू 20, M का वैल्यू 20 है ही सही। ठीक है, वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो एक्चुअली में आपका जो आंसर आया बच्चों, आपका 120 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक बार मैं आपका ऑप्शन देख सकता हूँ, हो सकता है ऑप्शन भी रॉन्ग हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका A नोट आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है AN is the sequence such that A naught is a 0 and AN is a 1/2, then given 2 times n plus 2, 5 times n plus 1 and minus 3 times AN, n given है 0 to up to that 0 1 2 3, and the meaning is positive integer plus 0, then the meaning is whole number, right ना। and given that find the summation of AK up to 100, K belongs to 1 to 100। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। और आपका क्वेश्चन का आंसर भी AN फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्या दे रखा है आपका 2 टाइम्स n प्लस 2 माइनस 5 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स AN। अब आप इसको ध्यान से देखो तो बच्चों आपको ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक लगता है क्या, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक में आप PN टर्म निकालते हो तो ऐसे ही काम करते हो कि आप n/2 प्लस 2 टाइम लेते हो उसको, तो वही चीज़ है ये। और वहाँ से अपन यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे इसके। देखो जब मैं यहाँ से निकालने जाऊँगा तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2x² और ये कितना हो गया 3x माइनस 2x प्लस 3, राइट। यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया 2x माइनस 3, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, -1 कॉमन आ गया तो कितना हो गया ये 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 सॉरी, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट ना। तो बच्चों आपके दो सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2, राइट ना। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा और उसके बाद निकालूंगा। देखो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, AN आपका क्या हो जाएगा अभी इसके अकॉर्डिंग K1 टाइम्स 1² प्लस K2 टाइम्स B² मतलब 3/2 पावर n, राइट। अब मैंने ये केवल अभी इसको सोल्व करके अकॉर्डिंग टू इसके कन्वर्ट करके इसको लिखा है बच्चों, है ना, एक AN को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब मैं K1 K2 निकालूंगा, बट मेरे को कंडीशन गिवन है क्योंकि 2 अननोन A नोट गिवन है, तो n रिप्लेस बाई फर्स्टली 0, तो A नोट कितना 0 गिवन है, और n रिप्लेस बाई तो A पावर कितना हो गया, ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 0, सो K1 इक्वल टू माइनस K2, K1 इक्वल टू माइनस K2। ठीक है, दूसरा गिवन है बच्चों मैं n रिप्लेस करूँगा 1 से, तो n जब रिप्लेस करूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा वैल्यू इसका, और कितना K1 पावर 1 प्लस K2 पावर इज 3/2 पावर 1। ठीक है जी, और K1 माइनस K2 के बराबर है, तो यहाँ से K2 इसको माइनस K2 रख दूँ मैं, तो 1/2 माइनस K2 3/2 K2। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका K2/2 इक्वल टू 1/2, सो कैंसिल आउट हो गया। आपका K2 का वैल्यू आ गया बच्चों, यहाँ से K2 का वैल्यू कितना आ गया 1, K2 का वैल्यू A1 हो गया, तो K1 का वैल्यू -1 हो गया, तो आपकी AN बन गया आपका
-1 प्लस 3/2 टाइम्स n, और ये पावर भी n। ठीक है जी, ठीक है, ये आपका ए एन आ गया। अब आपसे पूछा है बेटा समीशन, किसका समीशन 1 to 100, इसका समीशन पूछा है 100 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम एन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to, ठीक है। तो इसका मतलब इसका समीशन है, तो इसका समीशन है, तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट समीशन है। तो -1 का समीशन है कितने टाइम से, सेम 3/2 का समीशन है n, और ये 100 टाइम्स है, n इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 1 to 100। ठीक है, इसका निकालूंगा तो सिंपल है कि -1 पावर 100 -1 पावर 100 -1 पावर 100, तो -1 तो कांस्टेंट है, तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, तो वो पुट कर देते हैं वैल्यू। तो -1 2 3 4 5, जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो -1 पावर 100 पे ही जाएगा ये। तो पुट करते हैं, तो सपोज सब आपने पुट किया 1, तो ये कितना आ गया आपका -1 पावर 1 2 3 4 5 लाइक दिस इज पुट करना है। तो 1 किया, तो देखो जब भी ओड पावर होगी, इवन पावर होगी, तो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे लगता है कि इवन और ओड दोनों इक्वल है 1 to 100 में, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, राइट। ठीक है, नहीं, जब आप 1 रखोगे तो ये -1 देगा, एंड 2 रखने पे भी ये -1 ही देगा। अच्छा, ये तो 1 ही है, -1 थोड़ी ना है। K1 का वैल्यू है बच्चों, इसका नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ऐसा है, -1 ऐसा है, 1 तो सॉल्यूशन है ही सही, तो आपका जस्ट 1 रॉन्ग, ये माइनस और 1 पावर n तो 1 पावर 1 + 1 + 1 चलता जाएगा, और ये -100 देगा ये ओनली, राइट ना, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। और 3/2 पावर n का कैसे करेंगे, तो 3/2 पावर n आपका चलता रहेगा, n 1 2 3 4 5, अब ऐसे तो ये आपका जीपी बन जाएगा, जीपी का सम लग जाएगा डायरेक्ट। तो जीपी का सम होता है a/a पावर r पावर n-1 इंटू 3/2 -1, ये होता है a r पावर n-1 अपॉन r-1, जिसको मैंने यूज़ किया। ठीक है बच्चों, तो ये तो -100 है, इसका कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 3/2 में से, ये तो 1/2 आ गया, तो 1/2 टू कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, राइट ना। और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको बोल सकता हूँ A100 बोल सकता हूँ ना इसको, सॉरी, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, आप समझाओगे। 3/2 पावर n-1। अब देखो बच्चों, इसको देखो, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये तो 100 है इसी, है ना, और ये 3 टाइम्स, ये कितना हो गया, ये -1 प्लस 3/2 पावर n हो गया, और ये 1 पावर में अगर n भी करूँ तो चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया बच्चों 100 + 3, और ये कितना हो गया आपका A100, राइट ना। और ये आपसे पूछा था ऐसा ही, ऐसा कुछ में आंसर ऑप्शन गिवन है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 100, ये फर्स्ट वाला, करेक्ट ना।